शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर, संजय कदम, राजेश सित्या, सतीश परब, सुधाकर अहिरे, भूमिपुत्र सचिन संदेह और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मा भट्ट सभी पहुंचे। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फिशरीज एजुकेशन, यारी रोड, कई सारे वर्कर्स की नाराजगी और उनके कई मुद्दों को लेकर सभी पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं के सवाल सुरक्षा गार्ड के साथ साथ सफाई कर्मियों और स्टाफ कर्मियों की शिकायत पर भी संज्ञान ले रहे हैं। ये सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। 2 साल से नहीं मिला बोनस, भुगतान पर्ची उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, PF का पैसा इस्तेमाल न करना, भुगतान समय पर नहीं होता, मृत सदस्यों को मृत्यु लाभ नहीं मिलता, स्थानीय श्रमिकों को छोड़कर प्रवासी भर्ती, बिना कारण बर्खास्त की, 60 वर्ष की आयु में कईयों की इच्छानुसार पदोन्नति तथा कुछ की पदावनति। कई आवश्यक जानकारी भी CIFE को दी और पूछा, जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ अनुबंध किया गया है उसकी निगरानी कौन करता है, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, जब आपको शिकायतें मिलती हैं तो आप उन्हें कैसे संभालते हैं, अनुबंध क्यों मौजूद नहीं है, नहीं भर्ती प्रक्रिया में कौन शामिल है, क्या वहां स्थानीय लोग हैं, संविदा कर्मियों को मुख्यालय में लाने के लिए सांसदों ने कितने प्रयास किए हैं। टुडेज वॉइस इमरान सैयद से बात करते हुए क्या कहा शिवसेना यूबीटी की टीम ने, आप भी सुनिए। सेंट्रल फिशरीज यारी रोड पर जहां पर शिवसेना यूबीटी की पूरी टीम यहां पर पहुंची थी, इनका मानना था यहां पर कुछ कामगारों के साथ अन्याय हो रहा है। अमोल कीर्तिकर जी भी हमारे साथ में है, शेटे साहब हमारे साथ में, कदम जी थे। कीर्तिकर साहब से, शेटे साहब आपसे बात करेंगे। सिर्फ आपकी मीटिंग हुई थी, कामगारों के साथ में अन्याय होते जा रहा है, कई सारे मुद्दों को आपने डिस्कस किया इनके साथ में, कौन कौन से मुद्दे थे, क्या रिजल्ट निकला, क्या बातचीत हुई? ये जो सेंट्रल फिशरीज इंस्टीट्यूट है उसमें 250 कामगार कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर की तरफ से है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट होने के कारण उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इम्पोज है। हमारे शाखा में कुछ लोग आए थे, 7 लोग आए थे जिनको वो कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। तो उनके लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग आज यहाँ के डायरेक्टर जो है सेंट्रल फिशरीज के और उनके जो स्टाफ है उनसे मिले। सारी बातचीत तो हुई है पूरी तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है उनकी वो समझ लिए, हमारी रिक्वायरमेंट उनको दी है, उनके सामने रखी है हमारी मांग। अभी जो पहली मांग हमारी ये है, या पहला सॉल्यूशन जब निकलेगा कि वो लोग हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे कि हाउ द एम्प्लॉय जनरेटेड और वो अपॉइंट कैसे होता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, वो सब जानने के बाद ही हम कुछ ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं आगे। सुनने में आया था कुछ 60 इयर्स से पहले जो कम उम्र के होते हैं, 50 साल के जो एज होते हैं, उनको जॉब पे से निकाला जा रहा है, PF फंड्स का कुछ से ESI का कुछ ECS का इशू आ रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं है, ऐसे कई सारे मुद्दों आपने उठाया है। वो ऐसा है कि यहाँ तक के 50 साल की उम्र में भी जॉब पर से निकाला जा रहा है बिना कोई नोटिस पीरियड के। वही तो है कि नोटिस पीरियड पे विदाउट एनी नोटिस आप जॉब से निकाल नहीं सकते, ये तो हमने उनको बताया, नो डाउट कि उनको और ये भी कहा है कि जब भी आपको अनस्किल्ड वर्कर लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे, वो यहाँ के लोकल के ही होने चाहिए, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा एरिया से ही होनी चाहिए, ये उनको बताया गया है। और ऐसा है कि PF तो डायरेक्ट उनसे वहीं से मिलता है, PF तुरंत तो मिलता नहीं है, PF ऑफिस मालाड से ही तो उसका डिपॉजिट होता है डायरेक्ट बैंक में। अभी दूसरा उनका इशू है ESIC का। ESIC जैसे ही 60 प्लस हो जाता है तो ESIC उनको एप्लीकेबल नहीं रहता है उनको, तो उसका कोई सवाल नहीं है, ये तो रूल है गवर्नमेंट का। बाकी जो ये है अभी 50 साल के ऊपर वाले को जो निकाला है उसका रिकन्सिडरेशन करने के लिए हमने उनको कहा है, और उन्होंने एश्योर किया है कि हमारे 2 शाखा प्रमुख उनके साथ बैठेंगे वो आदमी के साथ और उसका रिकन्सिडरेशन हो जाएगा। आपको क्या लगता है कब तक ये मैटर सॉल्व होगा, जो इश्यूज़ वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने 3 महीना पहले अपॉइंटमेंट मांगा था और 3 महीने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिला था। अगर आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अंदर कामगार जो है, काम करने वाले वर्कर्स है, उनके साथ में कैसा? नहीं, ऐसा है कि 3 महीने से पहले से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिला, ये हमने पूछा उनको जी।
उनका कहना था कि जो फर्स्ट लेटर है वो उनको मिला ही नहीं। जब सेकंड लेटर उनको रिमाइंडर गया उनके पास, तो उन्होंने तुरंत शाखा प्रमुख से कांटेक्ट करके कहा कि आप मिलने के लिए आ जाओ। तो हो सकता है कि कुछ कारण उनको डायरेक्टर के पास वो लेटर पहुंचा नहीं करके। ठीक है, अमल भाई 2 वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे आपकी इस मीटिंग में? अभी देखिए, शेट्टी साहब ने तो सब कुछ बता दिया है। ये जो वर्कर है हमारे सब लोकल वर्कर है, सब गरीब फैमिली से सब ये काम करने के लिए आते हैं, और उनका कोई भी उनका जो ये रहता है, तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और मीटिंग हमारा अच्छा हो गया है। हमारे दोनों शाखा प्रमुख अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में उनसे बात करेंगे, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ड्राफ्ट जो होता है वो लोग हमें देने वाले हैं। उसका भी स्टडी करके कॉन्ट्रैक्टर को क्या बाइंडिंग है वो देख के, अगर वो चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अगर नहीं होती है, तो डायरेक्टर या कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करके हम लोग करवा के लेंगे। दोनों शाखा प्रमुख भी यहाँ पर है, आप लोगों ने शुरुआत की थी, तो थोड़ा यहाँ सकते सर। हाँ, सतीश भाई, और आपसे शुरुआत करते हैं। लीड आप दोनों शाखा प्रमुख ने इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठाया था। अपने हमारे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के पास जब यहाँ पर कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रैक्टर ने निकाल दिया था, तो उसकी तकरार हमारे शाखा प्रमुख सतीश परब जी के पास आई थी, और उस तकरार को मद्देनज़र रखते हुए पत्रव्यवहार किया गया था। और आज उसके पत्रव्यवहार के माध्यम से यहाँ पर 3 महीने के बाद मीटिंग लगी। यहाँ पर यहाँ के जो फिशरीज के डायरेक्टर थे वो थे इस मीटिंग में, और जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है कि गलत तरीके से 7 लोगों को जो निकाला, जो आंकड़ा हमें पता चला, अभी तक 7 लोगों को निकाला, कोई 60 साल के ऊपर के है और किसी का पर्सनल इशू है। तो इस संदर्भ में हमने बात की। और दूसरा बात, राजेश शेट्टी जी है, अमोल कीर्तिकर जी है, संजय कदम साहब, हमने ये प्रेशर किया कि यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ पर जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंटमेंट करता है, वो अनस्किल्ड वर्कर जो भी रहे, ये हमारे स्थानिक लोग हैं जो वर्सोवा के, अंधेरी वेस्ट के, इनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समाया जाए। ये हमने यहाँ पर आज ये मुद्दा रखा, और इस बारे में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसके संदर्भ में उनका जो ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ सतीश जी और मेरी नेक्स्ट मीटिंग है। उसके बाद फिर एक बार हो सकता है ये डायरेक्टर जी के साथ इस संदर्भ में एक मीटिंग लगेगी। सतीश भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला लेटर आप ही का था। मैंने लेटर लिखा था क्योंकि हमारे जो यहाँ स्थानिक जो रहने वाले हैं उनके प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमने लेटर लिख के दिया था। कुछ उनका कहना है कि लेटर उन्हें मिला नहीं है, शायद कहीं किसके पास रह गया होगा। फिर मैंने सेकंड लेटर दिया, तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग लगवाया। फिर मैंने सीनियर से बात की, हमारे तो सीनियर से उनसे बात करने के बाद हमने तारीख तय की, और आज की तारीख में हमने मीटिंग रखी। और उस मीटिंग में हमारा एक ही कहना है कि स्थानिक जो भी है उनको आप यहाँ पे पहले उनको नौकरी दिला दीजिए। बाहर वाले जो भी आते हैं, आप जो भी रखना है आप रख लीजिए, बट स्थानिक जो भी है जिनको आप किसी कारण निकाला है, तो उनका कारण क्या है हम आने वाले कई दिनों में बैठ के हम उसमें देख लेंगे, और ज़रूर उनको हम नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। शेट्टी साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, मीटिंग कैसी रही? पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी, क्या लग रहा था? ये बातचीत करने के बाद डायरेक्टर साहब जो पॉलिटिकली तरीके से था, या उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की आपसे? ये जो था डायरेक्टर साहब का, ये जो है डिप्लोमेटिक ये था, आंसर्स थे। अभी ये भी बंधे हुए हैं ऐसा लगता है। ये इशू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो कायदा बनाता है वो सारे पैन इंडिया वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स लोगों को कुछ राइट्स देने चाहिए कि सोशल या लोकल लेवल पे वो कुछ डिसीजन ले सके, वो इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी चलाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो आज तो ऐसे नहीं लग रहा था। सारे जो ये है पॉलिसी डिसीजन जो है, पॉलिसी भी नहीं बोल सकते हैं, डिविजनल डिसीजन जो है, उसके लिए भी अगर हमको एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलना है दिल्ली में जाके, तो वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, और ये लोकल लोगों को परवड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। उसमें लोकल एम्प्लॉई या लोकल लोगों का नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।